आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित भाजपा के 4 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिनों की यात्रा के समापन के बाद यात्रा के दूसरे चरण में कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। श्री मोदी की दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ सार्थक बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, वित्त और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कतर के प्रधानमंत्री के साथ भारत कतर सहयोग आगे बढ़ाने पर उनकी सार्थक बातचीत हुई। कतर में श्री थानी के नेतृत्व में जबरदस्त विकास और परिवर्तन जारी है। श्री मोदी ने कहा है कि वे कतर में अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने को भी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक तौर पर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के कुछ जिलों में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान राहत और सर्वे से छूटे नहीं। सर्वे के बाद कलेक्टरों को किसानों को राहत राशि वितरित करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, सतना, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर और छतरपुर की 34 तहसीलों के 343 गांव के 3,701 किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से विशेष बातचीत का प्रसारण आज शाम 6:45 पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राइमरी और विविध भारती केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री से आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख राजेश भट्ट प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और प्रदेश में जारी नवाचारों पर चर्चा करेंगे। इस विशेष बातचीत का प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप, मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज एवं विविध भारती भोपाल, इंदौर और जबलपुर केंद्रों पर भी सुना जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भोपाल दौरे पर हैं। वे यहां राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर मुरुगन यहां विभागीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश से रिक्त हो रही 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने अपना 1 प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश से राज्यसभा के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन को फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं 3 अन्य सीटों पर उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर मुरुगन अभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि माया नारोलिया भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वहीं बंसीलाल गुर्जर प्रमुख किसान नेता हैं। वे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि धाम उज्जैन के संस्थापक हैं। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अशोक सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्री सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित ये सभी प्रत्याशी भोपाल में विधानसभा पहुंचकर अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे। इन चुनावों के लिए मतदान इस महीने की 27 फरवरी को कराया जाना है। यदि इन 5 प्रत्याशियों के अलावा कोई अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरा तो इन 5 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है।
प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क ई स्कूटी देने की योजना शुरू की गई है। योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इस योजना का लाभ प्रदेश के 7,800 विद्यार्थियों को दिया गया। इन विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ई स्कूटी प्रदान की गई। पुरस्कृत विद्यार्थियों ने नियमित परीक्षार्थी के रूप में अपनी शाला में कक्षा 12वीं की परीक्षा में समस्त संकाय में सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। योजना में लाभ प्राप्त करने वाले चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क ई स्कूटी के लिए अधिकतम 90,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। सीबीएसई ने इन बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि वो फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। उसने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों से कहें कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अनुशंसा पर वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को 300 करोड़ रुपए की राशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की है। गौरतलब है कि नगरीय विकास विभाग को वित्त विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि आहरित करने की छूट प्रदान की गई है। गौरतलब है कि वित्त विभाग ने अपने आदेश में नगरीय विकास विभाग को 300 करोड़ रुपए की राशि में से 58 करोड़ 40 लाख रुपए बिजली कंपनियों को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री भरत यादव ने बताया है कि विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देशानुसार इस राशि से सभी 419 नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, स्थापना व्यय और अन्य दैनंदिन कार्य संबंधी कार्य किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कल देश के कुछ अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिस्टमैटिक डिवीजन मुद्दों की प्रमुख डॉक्टर प्राची मिश्रा का पेपर कुछ समय पहले समिति को सौंपा गया था। समिति ने इस पेपर पर व्यापक चर्चा करने का फैसला किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अस्वस्थ होने के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर रहेंगे। उनकी जगह कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भाग लेंगे। पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हराया था, जबकि भारत ने दूसरे मैच में 106 रन की जीत के साथ वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के सुप्रसिद्ध रामवन में बसंत पंचमी के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले हमारी संस्कृति और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। नर्मदापुरम जिले में रबी सीजन की गेहूं चना उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 1 मार्च तक होगा। पंजीयन के लिए जिले में 132 केंद्र बनाए गए हैं। शहडोल जिले में खाद्य प्रसंस्करण की 43 इकाइयां लगाई जा चुकी हैं और 38 इकाइयां लगाई जा रही हैं। अधिकांश समूहों और व्यक्तिगत हितग्राहियों का चयन किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित भाजपा के 4 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।